जय श्री राधा रानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। एक प्रेमी भक्त ने एक प्रश्न किया कि जब शरीर जला दिया जाता है फिर नरक में यातना किसे मिलती है? किसे जलाया जाता है, किसे खौलाया जाता है? प्रश्न तो सही है, मगर इस प्रश्न को, इसके उत्तर को समझने के लिए हमको बहुत विवेक चाहिए। हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ये अग्नि जला दे। आत्मा की तो बात बहुत दूर की है, जो अनाथ काल की प्रकट है। इस शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो जला दे। इसको समझने के लिए बड़े ध्यान और धैर्य से सुनना। ये जो मकान है, जो ये शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। इसमें हम रहने वाले हैं। पहले तो ये आपको समझना होगा, हम इसमें रहने वाले हैं। जैसे किसी कमरे में हम रहते हैं और उस कमरे से हम पहले ही बाहर जा चुके हैं, और उस कमरे में आग लगा दी जाए तो हम, हमारे अंदर क्या होगा? हम जलेंगे। इस शरीर को देखो, शरीर तीन प्रकार के हैं। एक तो स्थूल, जिसमें हम रहते हैं, और एक सूक्ष्म, जो इसके बाद का है, और एक कारण। जब कोई कारण होता है तब भी मनुष्य को पृथ्वी पर, जीव को आना पड़ता है। वो तीसरा शरीर है। उस समाधि अवस्था में उसका नाश हो जाता है, जो हमारे अंदर कोई कारण शेष नहीं बचता। उस शरीर का भी नाश हो जाता है, फिर शेष हम बचते हैं। ये तो खैर बड़ी दूर की बात है, इसके लिए साधना हमको करनी होगी। तो हम समझते हैं हमारे अंदर जो चीज है निर्विकार में है। पहली बात तो ये है, कोई भी चीज आप ले लें, सब निर्विकार में है। हमारे शरीर में, मकान में कोई हलचल होती, दर्द होता है, वो भी निर्विकार में है। दिखता है? नहीं दिखता। सिर्फ सूक्ष्म शरीर को पता चलता, वो सूचना देता यहाँ दर्द हो रहा है। हमको भूख भी लगती तो इस शरीर को नहीं लगती, सूक्ष्म शरीर में ही ये घटना होती है कि हमको भूख लगी। किसी ने भूख को नहीं देखा है। और भूख, भोजन में जो स्वाद आता है वो भी निर्विकार में है। कभी देखा है? नहीं देखा है। वो भी सूक्ष्म शरीर को ही पता चलता है। ऐसे खैर एक एक करके बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हर चीज सु निर्विकार में है। और मैं निर्विकार भी नहीं कह सकता, ये स्थूल शरीर इन नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता, ऐसे आप समझ लीजिए। ये सारी घटनाएं सूक्ष्म शरीर पे हो रही हैं। वही शरीर जाता है और उसी को दंड मिलता है। चाहे इस शरीर में रहता हो तब भी उसी को दंड मिलता है, चाहे इस शरीर से निकल गया हो तब भी उसी को दंड मिलता है। हमारे अंदर हर चीज, वाणी भी है, भी अदृश्य दिखती है। नेत्रों से जो हम दृश्य देख रहे हैं ये भी अदृश्य। बड़ी गहरी बात है, ईश्वरी यंत्र है, लेकिन देखने वाला ध्यान है, यंत्र नहीं। ध्यान, जहां पे हम ध्यान देते हैं वही चीज दिखती है। ऐसा ना हो तो लिखे हुए पुस्तक में सारे शब्द हमको दिखे, हम पागल हो जाएं। लेकिन हम जिस शब्द पे ध्यान लगाते हैं वही दिखता है। हर चीज अदृश्य है। स्थूल लोक से जब हम ऊपर उठेंगे तब दिखेगी। अरे हर चीज, कोई भी आप ले लीजिए संसार की, मन भी अदृश्य, विचार भी अदृश्य, वाणी भी अदृश्य, खुशबू भी अदृश्य, गंध सुगंध सब अदृश्य, स्वाद भी अदृश्य। अगर देखा हो किसी ने तो भाई जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी जानने की बेचैनी है। हो सकता है किसी ने देखा हो।
इसीलिए सबसे पहले हमको अपने आप को पहचानना होगा, हम कौन हैं। जब हम अपने अंदर घुसेंगे तभी हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, और जब हम स्वरूप को जान पाएंगे तो समझ लेना हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। अगर हम शरीर के अंदर दो को ही देखने लग गए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत दूर निकल चुके हैं। ये सूक्ष्म शरीर यमदूत ले जाते हैं, ये तो यहीं कबाड़ा पड़ा रहता है, फिर इसको बड़े आनंद से जलाते हैं शमशान में। रख ही नहीं सकते, चाहे जितने बड़े हम प्रेमी, और हटो हटो दुर्गंध आने लगी। नहीं रख सकते। तो वही शरीर को यातना स्थूल शरीर में रहता है तब भी मिलती है, और जब यहाँ से निकल कर जाता है तब भी उसको मिलती है। और यही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग भी जाता है, नरक भी जाता है, बैकुंठ भी जाता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं या हमारी जैसी इच्छा है उसी के अनुसार हम वहाँ पहुँचते हैं। जैसे बहुत से भक्त साधक जो साधना करते हैं वो घबरा जाते हैं, उनके अंदर कोई बुरी वृत्ति दिख गई तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने मार्ग पर बढ़ते रहो आप। ये नहीं कि हम यार नीचे गिर गए, नहीं। जैसे हम वृंदावन जा रहे और हम यहाँ से काफी दूर निकल चुके, रास्ते में कोई नंगा लफंगा मिल गया। अभी तो हम नहीं कह सकते यार हम तो वापस आ गए, उससे वहां कैसे निपटना है और आगे बढ़ना है। फिर रास्ता कहीं ऐसा ऊबड़ खाबड़ मिल गया, उससे बचते बचाते हमको जाना है। लेकिन ये नहीं कि हम नीचे गिर गए या वापस आ गए यार फिर हम अपनी जगह पे आ गए, ऐसा नहीं। कई प्रेमियों ने मेरे से ही बात कही, ऐसा नहीं है। अपने लक्ष्य को याद रखो कि हम वृंदावन जा रहे हैं। ये तो रास्ते में कहीं बरसात हो रही, कहीं कीचड़ फंस गया, कहीं कोई शराबी मिल गया, कहीं कोई कबाड़ी मिल गया, कहीं कोई नंगा मिल गया, कहीं कोई लफंगा मिल गया, ये रास्ते में मिल रहे हैं। ऐसी जब साधना में चलते हैं तो कई प्रकार के नंगा लफंगा दृश्य ये जो मन है ये आते हैं। इनकी तरफ हमको देखना नहीं है। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि इनको हम ऐसे भस्म कर सकते हैं, लेकिन हम उस शक्ति को जान नहीं पा रहे। चुटकी में ही भाग जाते हैं, हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, बल इनके हम गुलाम बनते जा रहे। अरे तुम मन थोड़ो ना हो यार, हमारा मन नहीं लगता। मन अगर होते तो ये दिखता किसे, कौन जानता है मन नहीं लगता। वही अपना स्वरूप है, उसे लगना है यार। बड़ी साधना बहुत सरल है, सिर्फ हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, हमारी जो प्रबल इच्छा होती है उसी उसी हिसाब से ये सूक्ष्म शरीर में दिशा निर्देशन होने लगता है, उसी के अनुसार कार्य करने लगता है मनुष्य। तो ये सूक्ष्म शरीर को सजा मिलती है, यही नरक में खौलाया जाता है, यही नरक में जलाया जाता है, और ये मिटता नहीं है, सिर्फ चीखता है, तड़पता है। जैसे ही शरीर में जब वो चीखता है, तड़पता है और बर्दाश्त ये शरीर नहीं कर पाता है, तब इस शरीर से निकाल कर उसमें डाला जाता है। आगे की कार्रवाई होती है। हम अगर प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु के हैं ही प्रेमी, जान नहीं पा रहे वो बात अलग की, क्योंकि वो तो चिल्ला रहे ईश्वरन से जीव अपना, जीव मेरा है, जीव मेरा है, जीव मेरा है, वो तो चिल्ला रहे। हम उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। बस यही हमारी कमी है, हम इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रभु मेरे हैं, बस आनंद आने लगेगा। फिर कोई भी हलचल, कोई भी कष्ट, कुछ भी आपके साथ हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। उल्टा होने लगता है, जैसे अभी सूक्ष्म शरीर को एहसास होता है
और जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो इस शरीर की घटना आपके सूक्ष्म शरीर पर कोई अड़चन नहीं डालेगी, कोई नहीं डालेगी। जिस समय आप जान जाएंगे मैं कौन हूँ, इसी चीज की खोज के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, इसी को जानने के लिए हम आए हैं, ना कि दुनिया वालों के लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए। हर व्यक्ति, हर मनुष्य का कर्तव्य है अपने स्वरूप को पहचान लो, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो और अपनी मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे। हमारे अंदर कोई उद्देश्य ही यार निर्धारित नहीं। क्षण में इंसान उद्देश्य बदल देता, आज उसका दूसरा उद्देश्य, थोड़ी देर में दूसरा उद्देश्य, फिर थोड़ी देर में दूसरा उद्देश्य। मतलब भिन्न भिन्न भेदों वाली बुद्धियां इतनी मनुष्य के अंदर, ऐसा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता यार, कुछ नहीं। वो अपने कमरे में ही सीमित रहता है और बस इस अमूल्य जन्म को ऐसे ही गमा के सीधा नरक की तैयारी कर देता है।